अगर मैं इन सबसे पहले आर्टिकल दा का यूज कर लूँ ना, आर्टिकल दा का यूज कर लूँ तो इनके मीनिंग भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इनके मीनिंग चेंजेस हो जाते हैं। किस तरीके से? जैसे कि दा मैथमेटिक्स बन जाएगा कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड। दूसरा द पॉलिटिक्स बन जाता है एक डिप्लोमेटिक व्यूज या फिर राजनीतिक विचारों की जब कभी हम बात करें तो बन जाता है द पॉलिटिक्स। तो ये हो जाएगा डिप्लोमेटिक व्यूज। क्लियर है? अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये बन जाता है डायमेंशन। क्या बन जाता है? डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज करा, उनके मीनिंग ही बदल गए हैं। और दूसरी बात तो ये जो चारों के चारों डायरेक्शन है, हम कहीं भी चले जाएंगे चारों के चारों स्पेसिफाई होंगे। यस, बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मोहित कुमार वागरेचा एंड वाचिंग व्हील एकेडमी। सो ये वीडियो का दूसरा पार्ट होने वाला है और पहला पार्ट हमने पहले ही बना दिया और वो अपलोड भी कर दिया है, जिसके अंदर हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे हैं आर्टिकल के, चाहे वो आर्टिकल एन हो या फिर आर्टिकल दा हो। वो दोनों के दोनों आर्टिकल्स हमने पहली वीडियो में पढ़े हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पढ़े हैं। आप भी जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखी हैं। एंड अब यहां पर हम देखेंगे आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों की कुछ बेसिक आइडेंटिटी, जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे आर्टिकल एक ही सेंटेंस में अलग अलग आर्टिकल यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। तो भाई देखिए, हम पहले रिकॉल कर लेते हैं कि आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में दा आ जाएगा और इनडेफिनेट में ए और एन आ जाएगा। तो भी देखो, अभी इन दोनों को ही हमने जैसे आपसे पहले ही बताया था कि आर्टिकल दा एक डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि नॉन चीजों के लिए, जो जानी पहचानी है, फेमिलियर है, जिनको हम जानते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए हम दा का यूज करते हैं। और ए एन मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल है, जो कि हम स्ट्रेंजर्स के लिए करते हैं, मीन्स अननोन चीजों के लिए करते हैं, और कैसी, जो कि अनस्पेसिफाइड चीजें हैं उनके लिए करते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे आर्टिकल अलग अलग यूज करने से हम सेंटेंस का मीनिंग बदल सकते हैं। भाई देखिए, मिस्टर पुनीत हैज कम टू मीट मी, दोनों ही सेंटेंस सेम है, लेकिन अगर मैं पहले आर्टिकल में आर्टिकल ए का यूज कर लूं, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की है, तो ए ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए यूज करता ना किसी प्रॉपर नाउन से पहले, तो इस सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा कि ए मिस्टर पुनीत हैज कम टू मीट यू। मीन्स यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल ए का यूज किया है वो काम कर रहा है एनी की सेंस में, इसकी एनी की सेंस में, जो कि कह रहा है कि कोई मिस्टर पुनीत आए हैं आपसे मिलने के लिए। क्लियर है? कोई जो कि अननोन हो सकता है किसी के लिए। यस, जैसे कि आपके दरवाजे पे कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि हाँ भाई मुझे उनसे मिलना है, तो आप नाम पूछते हैं उनसे कि आप कौन, और आप नाम पूछकर अंदर जो व्यक्ति बैठा है जिसको उसने पूछा है आप उसको बताते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ऐसे ही हम ए का यूज करते हैं, मतलब कि एनी की सेंस में। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में दा का यूज करता हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर मिस्टर पुनीत हैं वो बिल्कुल नोन है, फेमिलियर है, जाने पहचाने हैं आपसे। जैसे कि द मिस्टर पुनीत हैज कम टू मीट यू, इसका मतलब ये है कि आप पहले से उनको जानते हैं और आप ये इन्फॉर्मेशन किसी अदर पर्सन को दे रहे हैं, तो भी आप बता रहे हैं कि हाँ भाई वो व्यक्ति आए हैं, मतलब कि आप पहले से ही उनसे मेलजोल रखते हैं, फेमिलियर हैं, परिचित हैं। क्लियर? तो आर्टिकल अलग अलग यूज करने से कैसे सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, और यही एक इसकी बेसिक आइडेंटिटी बन जाएगी कि आर्टिकल दा मींस डेफिनेट आर्टिकल, जो कि नॉन चीजों के लिए लगता है, और आर्टिकल इनडेफिनेट ए एन, जो कि अननोन चीजों के लिए लगता है। सो हमने देखी इसकी बेसिक आइडेंटिटीज, और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर करने वाले हैं कुछ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो कि हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। क्लियर? चलिए, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यू जस्ट नोट इट डाउन। सो आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यहां पर हम देखेंगे आर्टिकल दा के कुछ ऐसे फैक्ट जो कि ज्योग्राफी से जुड़े हुए होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माउंटेन रेंजेस की। भाई देखिए, जब कभी माउंटेन रेंज की बात आ जाए तो हम उनसे पहले भी आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं, जैसे कि द एंडीज, द अरावलीज या द हिमालय। लेकिन भाई देखिए, ये सब क्या है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, मीन्स पर्वत श्रृंखला है। अगर पर्वत श्रृंखला ना हो और उस पर्वत में से ही एक चोटी की बात की गई हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं K2 की, कंचनजंगा की, तो हम इससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। या फिर अगर मैं बात करूं एवरेस्ट की, तो क्या हो जाएगा, हम इससे पहले भी दा का यूज नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए
माउंटेन रेंज की बात हो तो दा का यूज होगा उससे पहले, जैसे कि हिमालय, अरावलीज या एंडीज। लेकिन अगर एक चोटी की बात हो तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करने वाले। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप ऑफ आइलैंड। भाई देखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर बात हो तो भी हम क्या करने वाले हैं, उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। जैसे कि दादा नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या है, हमारे आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो हम इनसे पहले क्या करने वाले हैं, आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब कभी कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड किसी नेम ऑफ पर्सन से शुरू होता हो या उसी पे ही रखा गया हो नेम ऑफ पर्सन पर, तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बात करूं सुमात्रा या फिर जावा, ये सब क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, तो हम इनसे पहले दा का यूज नहीं करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि जब कभी कोई आइलैंड नेम ऑफ पर्सन से डिनोट हो तो हम उससे पहले या उसके बाद, सॉरी, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करने वाले। क्लियर है? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिवर्स की। भाई रिवर्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा अनोखी है। यस, भारत का पूरा एग्रीकल्चर इन पे ही डिपेंड होता है। सो ये अपने आप में सारी की सारी रिवर्स क्या है, स्पेसिफिक है। तो इसीलिए हम इनसे पहले दा का यूज करने वाले हैं, चाहे वो कोई सी रिवर्स, जैसे कि द इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना हो गई, कोई सी भी नदी हो भारत की, उन सभी से पहले हम दा का यूज करने वाले हैं। ऐसे ही ओशियंस हो गए, महासागर। अब महासागर टोटल हमारे हैं ही कितने, 5 ही महासागर हैं। उनको आप याद भी कर सकते हो। अगर आपको याद है पैसा, तो आप महासागर को भी याद कर सकते हो। जैसे कि हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, साउथ ओशियन हो गया और आर्कटिक ओशियन हो गया। और एक दूसरी बात ये भी है, ये क्रम में भी लिखे हुए हैं, मतलब कि सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है और उससे छोटा ये है। तो आप पैसा याद कर लो, आपको सारे के सारे महासागर याद हो जाएंगे, मतलब कि ओशियन याद हो जाएंगे। और एक फैक्ट और भी है कि इन सभी से पहले हम आर्टिकल दा का यूज भी। आ जाओ बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। भाई देखो, कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप, कुछ एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि बहुत ही बड़े भूभाग पर हो, किसके, पृथ्वी के, और चारों ओर पानी से घिरा हुआ भी हो, तो वही क्या होते हैं, महाद्वीप होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे देश आ जाते हैं। जैसे कि एशिया के अंदर भारत आता है, तो ये क्या है, एशिया एक महाद्वीप है। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, यस, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये सब क्या है, हमारे महाद्वीप हैं। तो इनसे भी पहले हम यूज करने वाले हैं आर्टिकल दा का। तो नेक्स्ट पर आ जाओ, सीजन्स। भाई सीजन्स तो हम जानते ही हैं, सभी से ज्यादा क्या है, स्पेसिफिक है। जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, तो ये सब क्या है, जैसे कि समर हो गई, ऑटम हो गई, विंटर हो गई, तो इन सबसे पहले भी हम दा का यूज करने वाले हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे कुछ जियोग्राफिकल, जैसे कि माउंटेन रेंज हो गई, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, रिवर हो गए, ओशियन हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए, या फिर हमारे सीजन हो गए, तो उन सबसे पहले हम दा का यूज करने वाले हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो कि माउंटेन्स में आती हैं, लेकिन वो रेंजेस नहीं है, पीक्स हैं। क्लियर? वो क्या है, वो चोटियां हैं, तो हम उनसे पहले यूज नहीं करने वाले। ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड से जो कि नेम ऑफ पर्सन पर डिनोट थे, उनसे ही बने थे, तो उनसे पहले भी हम यूज नहीं करने वाले हैं आर्टिकल दा का। तो इन फैक्ट्स को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो एक्सेप्शन होती हैं। क्लियर है? तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम कुछ करेंगे रिलीजन्स की बात, धार्मिक चीजों की बातें, जिनसे पहले हम दा का यूज करते हैं या कुछ से पहले नहीं भी करते। तो उन सभी फैक्ट्स को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम देखने वाले हैं कुछ रिलीजियस थिंग्स जिनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस ग्रुप्स। भाई देखिए, रिलीजियस ग्रुप्स जो कि धार्मिक संगठन होते हैं, उनसे पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा द बजरंग दल हो गया या आरएसएस हो गई, ये सब क्या है, ये धार्मिक संगठन है, तो उनसे पहले हम करने वाले हैं आर्टिकल दा का यूज। जैसे कि कम्युनिटीज हो गई कुछ हमारी, जैसे कि द हिंदू हो गई, मुस्लिम्स हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, या फिर क्रिश्चियंस हो गए, उनसे भी पहले हम आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? कुछ सिंबल्स हो गए। सिंबल्स कैसे, जैसे कि अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में क्या, स्वास्तिक साथिया जिसको हम बोलते हैं, तो द स्वास्तिक क्या बोलने वाले हैं, इसके भी पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। या फिर होली क्रॉस,
क्रिश्चियंस का एक सिंबल है, ये रिलीजियस सिंबल है, उनसे पहले ही हम आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। प्लेसेस की अगर हम बात करें, रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि भाई केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, या फिर बंगला साहिब हो गया, इनसे भी पहले हम आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, कुछ रिलीजियस बुक्स हो गई हमारी, जैसे कि रामायण हो गई, कुरान हो गई, द महाभारत, या फिर बाइबल की अगर हम बात करें, द गीता की बात करें, तो ये सब क्या है, रिलीजियस बुक्स हैं। इनसे पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। तो भाई देखिए, हमने कितने प्यार से, सहज से, सने सने इनको समझ लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे आर्टिकल दा के ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जब तक आप इनको नोट कीजिए। आगे है नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर हम देखने वाले हैं आर्टिकल दा से जुड़े हुए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जहां पर आप भी देखेंगे कि कैसे हम नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं और उनका मीनिंग ही बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि आप जानती हैं कि ये सभी क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब्जेक्ट है जिनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, तो इन सभी के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इन सबसे पहले आर्टिकल दा का यूज कर लूं ना, आर्टिकल दा का यूज कर लूं, तो इनके मीनिंग भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इनके मीनिंग चेंजेस हो जाते हैं। किस तरीके से, जैसे कि दा मैथमेटिक्स बन जाएगा कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड। दूसरा द पॉलिटिक्स बन जाता है एक डिप्लोमेटिक व्यूज या फिर राजनीतिक विचारों की जब कभी हम बात करें तो बन जाता है द पॉलिटिक्स, तो ये हो जाएगा डिप्लोमेटिक व्यूज। क्लियर है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये बन जाता है डायमेंशन। क्या बन जाता है, डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज करा, उनके मीनिंग ही बदल गए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये सभी के सभी प्लरल कॉमन नाउन भी बन जाते हैं, जिनके बाद हमें प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। जैसे कि द इकोनॉमिक्स क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक्स। समझिए, जब कभी आपके घर में भी कोई बात होती है और एक व्यक्ति दूसरे से कहे कि मिस आप इतनी इकोनॉमिक्स पे ध्यान मत दो, मीन्स जब कभी बात हो मनी रिलेटेड, मीन्स पैसों से जुड़ी हुई कोई बात हो, तो हम उसको रिलेट करते हैं द इकोनॉमिक्स से। मीन्स जब कभी मैटर हो मनी का, सो मनी मैटर के लिए हम क्या करने वाले हैं, मनी मैटर के लिए हम द इकोनॉमिक्स का यूज करने वाले हैं। तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट जिनसे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है और उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है और वो बन जाते हैं प्लरल कॉमन नाउन, जिनके बाद हम प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ द मैथमेटिक्स ऑफ माय फ्रेंड आर वेरी फास्ट। क्लियर है। इस तरीके से अब देखेंगे आप कि नेम ऑफ डायरेक्शन। भाई देखिए, नेम ऑफ डायरेक्शन हमें बचपन से पता है कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं विच इज ऑल्सो कंसिडर एज द यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टार्टिंग में सन आया, उससे पहले हमने दा का यूज करा। वाई सो, बिकॉज सन इज ए planet, oh sorry, sun is a star and for the specific things we use article da. Yes, so sun से पहले हमने आर्टिकल दा करा और ईस्ट से पहले भी हमने आर्टिकल दा का यूज करा। क्योंकि अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ समझते हैं, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो मेनली हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, जिसमें ईस्ट आ गया और वेस्ट आ गया, नॉर्थ आ गया और साउथ आ गया। क्लियर है। तो ये जो चारों के चारों डायरेक्शन है, हम कहीं भी चले जाएंगे चारों के चारों स्पेसिफाई ही होंगे। यस, बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे। तो जब ये स्पेसिफिक है अपने आप में, तो इन चारों से पहले हम क्या करने वाले हैं, आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। इससे पहले भी हम करेंगे, इससे पहले भी करेंगे, इससे पहले भी करेंगे, मतलब इन चारों ही दिशाओं से पहले हम करने वाले हैं। लेकिन इन चारों से ही जुड़ी हुई 4 दिशाएं और भी निकल कर आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये और ये, क्लियर है, मतलब कि इसके वेस्ट के और साउथ के बीच में आ जाएगी साउथ वेस्ट, साउथ के ईस्ट के बीच में आ जाएगी साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी क्या, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। अब भाई देखिए, जब ये जो 4 डायरेक्शन नए आए हैं, ये साउथ और वेस्ट के बीच में, मतलब कि इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर यही डायरेक्शन होंगे। ऐसे ही इस पूरे इलाके के अंदर क्या होंगे, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट होगा इस पूरे इलाके के अंदर, और नॉर्थ वेस्ट होगा इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर ये डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, ये पूरा का पूरा इलाका घेर रहे हैं, तो ये स्पेसिफाई नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर साउथ वेस्ट आए तो हम इससे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। केवल हम किससे पहले करने वाले हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ से पहले
करने वाले हैं। दूसरा, अगर जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप भी समझेंगे। जैसे कि मैं कहता हूं नॉर्थ अमेरिका, भाई नॉर्थ अमेरिका अपने आप में क्या है, एक कॉन्टिनेंटल है। क्लियर है? तो कॉन्टिनेंटल से पहले तो हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, जो कि हम करते ही हैं। मैंने कहा कि साउथ अमेरिका, ये भी अपने आप में क्या है भाई, एक कॉन्टिनेंटल है। क्लियर है? उससे पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो हम करेंगे। वेरी गुड। मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपने आप में क्या है, एक कंपनी है। और डायरेक्शन भी जो दर्शा रहा है यहाँ पर, तो इससे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। तो जो भी स्पेसिफाई है और जो मेन डायरेक्शन है, उससे पहले तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। लेकिन जो बाकी 4 डायरेक्शन हमारे पास बचे, ये इनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करने वाले। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए भाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस। भाई लैंग्वेजेस, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि एक देश, जैसे कि मैं अगर रसिया की बात करूं, उसकी लैंग्वेज क्या है, रसियन। क्लियर है? और वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, वो भी रसियन। जर्मनी की बात करूं तो वहां के लोगों को बोला जाता है जर्मन, और लैंग्वेज भी क्या है, जर्मन। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वहां के लोगों को क्या, उनकी लैंग्वेज है फ्रेंच, और वहां के लोगों को भी फ्रेंच ही बोलते हैं। क्लियर ना? तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देख लें कि ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि नेशनैलिटी भी शो करती हैं। क्लियर है? मतलब वहां के लोगों को दर्शाती हैं। तो अगर हम किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा का यूज कर लेना, तो वो अपने आप में ही वहां की नेशनैलिटी को शो करती है। क्या करती है? नेशनैलिटी को शो करती है। जैसे कि द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेजों से, द रशियन से मतलब हो जाएगा रसिया के लोगों से, द जर्मन का मतलब होगा जर्मनी के सभी लोगों से, जो जर्मनी के लोग हैं। द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रांस के सभी लोगों से। अब हमने जब ये देखा ही कि भाई जर्मन से पहले दा का यूज हुआ, तो नेशनैलिटी को शो कर रहा है, मतलब उन सभी लोगों की बात कर रहा है जो जर्मनी में रहते हैं। तो क्यों ना ये भी एक प्लरल कॉमन नाउन बन जाएंगे, जिनके बाद हम प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं अपने ही सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अगर मैं कहूं द इंग्लिश हैव रूल्ड इंडिया, कह सकते हैं ना हम, या फिर हाँ इस तरीके से ही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? क्लियर है? तो हमने देखा कि जब कभी किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल दा का यूज हो, तो वो नेशनैलिटी में चेंज हो जाती है और वो बन जाएगी प्लरल कॉमन नाउन, जिसके बाद अब प्लरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आपकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं ना कि बस ऊपर का हमने थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ लिए और हमें पता चल गया कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, दा का यूज कहाँ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर वो खिलाड़ी आदमी है, और वो खिलाड़ी आदमी आपके दिमाग से खेलता है। आपको कन्फ्यूजन जहाँ पे पैदा होती है ना, वहाँ सोचिए वहीं पर ही उसकी शुरुआत होती है कि हाँ, वो आपके दिमाग से इस तरीके से खेल रहा है कि आप जहां कंफ्यूज होना शुरू होते हैं ना, वहां पे वो शुरुआत करता है अपने क्वेश्चंस की। तो आप देख लिए आपको किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी आपको जानना पड़ेगा, बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप कोई एग्जाम निकाल पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपकी एक अच्छी जॉब हो, प्रभावी जॉब हो, जिसका रुतबा हो आपके समाज में, सोसाइटी में, और आप भी सोचें कि आप भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बन जाएं, यस, तो आपको करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बाकी हम यहीं आपके साथ, हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आप हमें बताते रहिए कमेंट में कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। हम उसी टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो बना देंगे उसी टॉपिक पर, बिल्कुल परेशानी वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? तो अब हमने आर्टिकल दा को बहुत अच्छे से समझ लिया है, आर्टिकल ए और एन को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर आर्टिकल्स को फिनिश करेंगे। अब हम अगली वीडियो में आएंगे आपसे मिलने। तो इस वीडियो में यहीं तक ही रखते हैं, और आप इसको नोट करेंगे मेरे जाने के बाद, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।